हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं भूगोल के विचारक एवं उनके सिद्धांत। तो इसमें जो है पहले की तरह ही जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो किसने कौन सा टर्म दिया है आज हम उसको पढ़ेंगे। इसको सिद्धांत है और उनके भूगोल सिद्धांत। संभववाद है, पॉसिबिलिज्म का प्रयोग फेब्रे ने किया था। उसके बाद आते हैं ये जो जीवन क्षेत्र बंजरम है ना, फ्रेडरिक रेटजल का है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई हूँ, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इकोसिस्टम है, एजी टॉन्सले। ये एजी टॉन्सले से क्वेश्चन आता है। संभववाद की विचारधारा के जन्मदाता पोल विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, जो कि जी टेलर का है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, एक ग्रिफिथ टेलर हैं और ये जो है न्यू डिटर्मिनिज्म के जी टेलर हैं। उसके बाद आता है हृदय स्थल की संकल्पना, ये जो है मैकिंडर का है। हॉटलेट थ्योरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। इसको हिंदी में हृदय स्थल की संकल्पना लिखा गया है। इसको इंग्लिश में हॉटलैंड थ्योरी बोलते हैं, H.G. मैकिंडर ने दिया था। ये है निकट। इसके बाद आता है निकट संभववाद, O.S.K. स्पेट का है। समस्थिति आइसोस्टेटिक्स का प्रयोग डटन ने किया था। संप्रदाय मैदान पेनी प्लेन डेविस का है। भूगोल के द्वैतवाद की आधारशिला वारेनियस का है। इसके बाद आता है भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हमबोल्ट ने सबसे पहले दिया था। समताप रेखाओं के जन्मदाता भी हमबोल्ट हैं। लॉस की उत्पत्ति पर विचार रिस्तोफेन को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ये जो है अस्थायी तुषार भूमि परमाफ्रोस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी हमबोल्ट ने किया था। ये जनरली दोनों एक ही है, ये गलती से जो है हो गया है। ये 70 नंबर ही है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं प्रकृति की एकता एवं भूगोल में घटनाओं की विभिन्नता की संकल्पना, ये जो है रीटर का है। न तो आदि का कोई लक्षण है और अंत का कोई भी भविष्य, जेम्स हटन का है। ये स्टेटमेंट जो है हर एग्जाम में या फिर कहें कि हर बार अलग करके, जैसे वर्तमान भूत की कुंजी है या फिर या न तो आदि का अंत है ना कोई लक्षण, ये ऐसे करके पूछता है। ये क्वेश्चन आता है जनरली। और है मानव और उसके वातावरण मिलेनियस शब्द का प्रयोग जो है ब्लास ने किया था। पेरू की ठंडी जलधारा की खोज हमबोल्ट ने की थी। जो पेरू जलधारा है उसकी खोज हमबोल्ट ने की थी। इन्हीं के नाम पे हम पेरू को हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पे उसका नाम हमबोल्ट भी पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये है पृथ्वी की गोलक आकृति, न्यूटन का है। निश्चयवाद के संस्थापक हिप्पोक्रेटस हैं। सौर मंडल कॉपरनिकस हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भू राजनीतिक शब्द का प्रयोग, जेलन इससे क्वेश्चन आता है कि जेलन ने जो है ये भू राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद आता है परिस्थितिकी विज्ञान, हैकल का है। प्रसंभववाद स्पेट का है। केंद्र स्थल शब्द मार्क जेफरसन का है। रुको और जाओ निश्चयवाद टेलर का है। मानव भूविज्ञान शब्द का प्रयोग रेटजेल ने किया था। अमेरिका शब्द का प्रयोग वर्ल्ड सेमुरल ने किया था। कहीं अनिवार्यता नहीं अपितु हर जगह संभावनाएं हैं, ये फेब्रे का है। न तो मानव न तो प्रकृति का दास है और न तो स्वामी, जी टेलर ने ये कौन दिया था टर्म। उसके बाद आते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, बफन ने दिया था। कंपेज शब्द का प्रयोग विटलसी ने किया था। विटलसी की जो है थियरी, जो उन्होंने मेजर दिया था टर्म, बुक थी उनकी 30 रीजन में उन्होंने क्लाइमेट को बताया था। उसके बाद आते हैं भू विज्ञान शब्द का प्रयोग स्वीडन विद्वान डी सॉसर ने किया था। मिस्र नील नदी की दिन हेरोडोटस ने बताया था सबसे पहले। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जैसा कि हम 55 तक देख चुके हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भू आकृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी विद्वान पॉवेल तथा मैकगी ने
1880 में किया। वर्तमान भूत की कुंजी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये दोबारा आ गया, जेम्स हटन का है। भूघाती विज्ञान के पिता जेम्स हटन को माना जाता है। सामान्य अपवर्तन चक्र डेविस का है, ये डेविस जो दूसरी बार इसमें है। शैल पृथ्वी के इतिहास की पुस्तकें हटन का है। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया था। प्लेट विवर्तनी शब्द का प्रयोग ड्यूजो विल्सन 1965 में किए थे। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत तो है WJ मॉर्गन 1967 में दिया था। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का प्रयोग कैंटिलोन ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं, जो है सामाजिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रेकल्स ने 1884 में किया था। उसके बाद जो है मानव परिस्थिति शब्द का प्रयोग जो है H.H. वेरोज ने किया था। रेज शब्द का प्रयोग फॉरक्स ने 1570 में ही किया था। उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग कार्ल सावर ने किया था। क्षेत्रीय सन्नति शब्द का प्रयोग नाना ने किया था। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम वॉल्टर पेंग का है। और उसके बाद आते हैं CBD की संकल्पना मर्फी एवं वॉन्स का है। उलमैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने किया था। ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है T.L. स्मिथ ने 1937 में दिया था। प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है G. टेलर का है। रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन की है, ये भी स्पाइकमैन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हाइलाइटेड जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको, और आप बाकी के भी पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आता है एग्ज़ाम में, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये टोटल जो देख रहे हैं आप 81 या फिर कहें कि 81 जो है मैंने बताया जियोग्राफर्स और उसके टर्म जो उन्होंने दिया है या फिर उन्होंने जो थ्योरी लिखी है मैंने उसका बताया। अगर और भी ऐसे वीडियो आपको चाहिए जिससे आप रिवीजन कर सकें क्विक तरीके से, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।